कैपिटल मार्केट सेक्टर। सर ये बस अभी शुरुआत है, अभी डेटा वेटा को छोड़ो, आप बस लॉजिकली देखिए कितना ग्लोबल डायनामिक शिफ्ट हो गया है, कितना इंकरेजमेंट स्टॉक मार्केट्स में आ गया। मतलब पहले आप देखो, आप अपने आप को देखिए, आपकी फैमिली में पहले मार्केट्स में कौन इन्वेस्ट करता था? 90% यूजर्स में वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होंगे, फर्स्ट टाइम सीरियस इन्वेस्टर्स होंगे स्टॉक मार्केट्स में। एंड ये आगे जाके बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज ये ना अब एक कल्चरल शिफ्ट हो गया दैट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर द लॉन्ग रन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। एंड इसका कुछ श्रेय शायद मैं अपनी टीम को भी देना चाहूँगा कि गोया स्कूल ऑफ फाइनेंस ने इन सालों में बहुत मेहनत की है सिंस दिसंबर 2014 जब से हम हैं, टू मेक श्योर टू फॉर इंकरेज मोर एंड मोर पीपल टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट्स। एंड अब आप देखिए स्टॉक मार्केट्स किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। आई एम सो हैप्पी एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट, एवरी वन ऑफ अस शुड बी प्राउड ऑफ इट। बट एक और चीज़ टू बी प्राउड कि ये एक तगड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप ये देखिए पिछले 4 साल में डीमैट अकाउंट्स 17.9 करोड़ पहुंच गए हैं, ठीक है, सिर्फ मतलब 4x सर्च हो गए हैं। बट हाँ, एट द सेम टाइम जितने डीमैट अकाउंट हैं उससे ज़्यादा अभी भी हमारे देश में Dream11 अकाउंट्स हैं विच इज़ वेरी सैड, बट वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है अब, ठीक है। उसमें हम देखेंगे NSE के एक्टिव अकाउंट्स हैव गॉन अप बाय 4.9 टाइम्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैव गॉन अप बाय 2.4 टाइम्स, मंथली SIP हैज गॉन अप टू 25,300 करोड़ मंथली, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स AUM 21% कैगर से बढ़ गया है, इक्विटी AUM 29% कैगर से बढ़ गया है। एंड दैट इज इट, ये इतना नहीं है, आप ये देखिए पोटेंशियल आगे कितना है कि ओनली 3% पॉपुलेशन अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है। डिमांड पेनिट्रेशन सिर्फ 12% है, जबकि यूएस में 62% है। म्यूचुअल फंड AUM सिर्फ 17% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 65% है। स्टॉक टर्नओवर वेलोसिटी इंडिया की 70% है, नैस्डैक की 115% है। तो आप देख रहे हैं कितना स्कोप बाकी है। और देखिए इंडियन पॉपुलेशन विद टाइम बढ़ रही है, इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ी है। अभी तो सर जो असली डेमोग्राफिक डिफरेंस ना आने वाले 10 सालों में मिलेंगे, जब मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन विल स्टार्ट वर्किंग। उसके बाद मीडियन एज की बात करेंगे, वो 35 की तरफ जा रही है, विच मीन्स कि पीपल विल बी इन मिड स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ जहां पे इन्वेस्टिंग विल नो लॉन्गर बी एन ऑप्शन और कूल थिंग फॉर देम। उनके लिए इन्वेस्ट करना एक मैंडेटरी और ज़रूरी चीज़ बन जाएगी। और पसीने बहुत आ रहे हैं बट नेवर माइंड, ठीक है। उसके बाद इंडिया पर कैपिटा इनकम दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। और इतना ही नहीं सर, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। आप HNIs की बात करेंगे, HNIs एंड अल्ट्रा HNIs 12% पर एनम की ग्रोथ से वो ग्रो कर रहे हैं। एंड दिस इज द स्ट्रेंथ दैट वी हैव। इसलिए मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्गली बोलूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में जनरली यू वांट टू टेक इट एज अ करियर ना, एंड नॉट ओनली एज ए इन्वेस्टर, गोइंग टू फंड मैनेजर, गोइंग टू वेल्थ मैनेजमेंट, गोइंग टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, PMS, इसका स्कोप अलग लेवल पर है, अलग लेवल पर है। एंड अगर बाय द वे इफ यू वांट आदित्य टू कवर दिस इन डिटेल कि वो CFA है तो हाउ कैन CFA डिग्री हेल्प, एंड क्या डिग्रीज करनी चाहिए टू हेल्प, एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दिस स्टॉक मार्केट एज अ करियर, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गिव मी 100 कमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट एज अ करियर, आदित्य वीडियो पूरी बना देगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद मैं आपको और अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। 100 मिलियन से ज़्यादा अभी नई वर्कफोर्स आएगी, 100 मिलियन हाउस होल्ड्स तो अभी जॉइंट मिडिल क्लास करेंगे, जो HNI अल्ट्रा HNI का मैंने आपको बताया। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी तो विद डे बढ़ी जा रही है, तो उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब हाँ, आप बोल सकोगे बट गोयला इनइक्वालिटी तो बहुत है, अमीर कितना अमीर है, गरीब कितना गरीब है, आई एग्री। और ये इनइक्वालिटी विद टाइम बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होने वाला। बट उसके बावजूद भी आई एम टेलिंग यू द स्कोप इन दिस कंट्री फॉर कैपिटल मार्केट्स इज ह्यूज। अब हम कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं। उन कंपनीज की बात करते हैं जो बहुत मेजर वर्टिकल संभालती हैं, और मैं एक डाइवर्स आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। पहले आप देखोगे MCX, ये क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। फिर है CDSL, ठीक है, लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, मतलब जहाँ पे स्टॉक्स आपके रखे जाते हैं NSDL या CDSL में। फिर है KFinTech, RTA फॉर म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट्स, ग्लोबल क्लाइंट्स। फिर है CAMS, इंडियाज लार्जेस्ट RTA फॉर मेजर म्यूचुअल फंड्स। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की बात करूँ जो मुझे बहुत तगड़े लगते हैं, सबसे पहला Angel One, ठीक है, टेक ड्रिवन रिटेल ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल है। फिर है 361 WAM, जो वेल्थ मैनेजर ऑफ अल्ट्रा HNIs, फोकस ऑन ऑल्टरनेट एसेट्स, मतलब अगेन ब्रिलियंट। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में SGFC AMC, निपॉन लाइफ इंडिया AMC, ऑल दीज कंपनीज आते हैं। अब अगर इनको मैं एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट पॉज भी कर सकते हो, इनको मैंने फंडामेंटली करके देखा हुआ है। जो 3 कंपनीज मेरे लिए यहाँ पे एकदम स्टैंड आउट करें ना, सबसे पहला CDSL, दूसरा Angel One, एंड तीसरा आई वुड से SGFC AMC। तो आप देखेंगे मैं 3 टाइप की कंपनीज फोकस कर रहा हूँ, फंडामेंटली आपको दिख रहा है क्यों, मैं ब्रॉड आपको इंडिकेटर्स में दिख रहे हैं क्यों, बिकॉज CDSL डिपॉजिट तगड़ी है, एंजल ब्रोकिंग आई थिंक ब्रोकिंग में इट्स
एब्सोल्युटली क्रेजी, ठीक है। एंड HDFC म्यूचुअल फंड, क्यों? आई नो जियो आ रहा है, बहुत कंपटीशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट स्टिल आई फील दिस कंपनी इज स्ट्रॉन्ग। मेरा काम क्या है? आपको डेटा दिखाऊंगा, आपको फंडामेंटल्स दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा। उसके बाद आप डिसाइड करना क्या आप इन तीनों कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे, या आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, या आप किसी और में इन्वेस्ट करना चाहोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कंटेंट तगड़ा लगता है तो तगड़ा आपको मिलता रहेगा। पापा के साथ बहुत पॉडकास्ट आ रहे हैं तो उसकी टेंशन मत लो। तो वीडियो लाइक कर देना एंड लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो म्यूजिक। तो सबसे पहली स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूं वो है CDSL। अब CDSL क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली जब आप डीमैट में अपने स्टॉक्स खरीदते हो तो वो स्टॉक्स कहाँ रखे जाते हैं? वो डीमैट स्टॉक्स कहाँ होते हैं? वो ब्रोकर के पास नहीं होते, वो आपके CDSL अकाउंट में होते हैं, राइट? इट्स अ डिपॉजिटरी। तो चाहे मार्केट्स में आप इस ब्रोकर से जाओ, उस ब्रोकर से जाओ, CDSL का फायदा होता ही होता है, ठीक है। और आप देखेंगे एंड ये किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? एक्सचेंजेस को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को एंड इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे म्यूचुअल फंड्स में भी आपने कितने बार देखो CDSL से आपको ईमेल आता हो कि आपकी ये होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की, ये होल्डिंग है आपके स्टॉक्स की, हर एक चीज़ की, ठीक है। सेवरल डीमैट अकाउंट्स आपके होंगे, सबकी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी CDSL पे, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? ये एक इन्वेस्टर सेंट्रिक डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टर्स जो हमारे देश में आई स्ट्रांगली फील बढ़ती ही जाएगी। बट अगेन सिर्फ मेरे, अब मैं बहुत बार स्ट्रांगली फील आई डू दिस, मैं वही बताता हूँ बिकॉज जिनके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ और जिनमें मैं बिलीव करता हूँ। बट एट द सेम टाइम इससे हो सकता है आप इन्फ्लुएंस हो जाओ या फिर आप रॉन्गली कि यार इसको बहुत पैशनेट है, बहुत ही अग्रीइंग टू इट, लेट्स डू इट। बट मैं तो आपको वही दिखाऊंगा जो मैं जिससे मैं अग्री करता हूँ। बट डू योर ओन रिसर्च। सिर्फ मेरे उस पर जाने पे सेंस नहीं है, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ उल्टा भी होता है। रिसर्च है सर ये। आई विल टेल यू, सुज़लॉन सबसे बड़ा एग्जांपल है। मैं तो क्लियरली आई थिंक यूट्यूब वीडियो दी पॉडकास्ट कहाँ बोल जाता कि सुज़लॉन चिड़िया नाम चेंज कर देना, क्योंकि डेट कंपनी थी, डेटर्स भरे हुए हैं, कंपनी 10 साल से प्रॉफिटेबल नहीं है, नुकसान पे नुकसान है, अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, लॉ प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, तो कोई फायदा नहीं था। बट अब डिड वेल। सेम थिंग कुछ कंपनी जी मैंने बात की वो बहुत अच्छा कर गई। सो आपको अल्टीमेटली खुद अकाउंटेबल होना है, खुद ही स्टडी करनी है। मेरा काम बस आपको हेल्प करने का है, ठीक है। आइए, तो दिस CDSL। इसके बाद आप देखेंगे इनकी क्या क्या नई नई चीज़ आती रहती है। एक है सिंगल एंड साइन ऑन इन्वेस्टर्स, ई वोटिंग। जैसे बहुत बार आपको अगर आपके पास HUL के या HAL के या किसी भी स्टॉक्स में ई वोटिंग राइट्स आपको ईमेल आता रहता होगा, सिंपल 1 क्लिक से यू कैन वोट, ठीक है। फिर SAS है, AGM मीटिंग आप अटेंड कर सकते हो। इन्वेस्टर ऐप है जिसमें आप CDSL SGL की पूरी अपनी होल्डिंग्स चेक कर सकते हो, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, EGS, ई मार्जिन प्लेज, अर्ली पे इन, KYC, ई नॉमिनेशन, ई बेनिफिशियरी अकाउंट, DLT, फिर डिजी लॉकर इंटीग्रेशन। सो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस। सो ऑल दिस फीचर्स जो ऑन अ डे टू डे बेसिस हम सब इन्वेस्टर्स लाइफ बहुत आसान कर दिया, ठीक है। उसके बाद ग्रुप एंटिटीज की बात करते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कितना इसने मेजरली काम किया। पायनियर्ड इंडियाज KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी KRA in 2006, India's largest KRA of more than 8.93 crores plus KYC, provides RTA services to 2,688 companies, right? फिर CDSL की और बात करते हैं। इंश्योरेंस जो है, IRDAI रजिस्टर्ड इंश्योरेंस रिपोजिटरी, 10 इंश्योरेंस कंपनी CDSL, 42 लाइफ एंड जनरल इंश्योरर्स, CDSL कमोडिटी, ठीक है। इसमें आपका मतलब यू कैन पॉज स्क्रीन, यू कैन रीड। मैं आपको कंसेंसस बताता हूँ। आप चाहे इंश्योरेंस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, यू नीड अ डिपॉजिटरी, CDSL विल डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम दिस। और इंश्योरेंस तो हमारे देश में मेरे हिसाब से अगेन एक वो सेक्टर है जो अभी शुरू हुआ है, उसकी तो अभी डिमांड असली आएगी आगे जाके। अब इनके की पॉइंट्स में आ जाते हैं। इनका जो FY25 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 58% है वर्सेस 60% ईयर ऑन ईयर, 300 BPS डिक्लाइन है। और अभी इनमें डिक्लाइन हो गई बिकॉज सितंबर 2024 से लेके अभी तक मार्केट्स ना नीचे आ रहा है। जब मार्केट्स नीचे आता है SIPs बंद हो जाती हैं, जब मार्केट्स नीचे आता है इनएक्टिव अकाउंट्स बढ़ जाते हैं, तो इट इज़ नॉर्मल। बट थिंक ऑफ इट ऑन अ लॉन्गर पिच ऑफ टाइम, जिसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है? हायर टेक इन्वेस्टमेंट्स है, मार्केट लिंक रेवेन्यू सॉफ्टनेस है, मैनेजमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्टिंग, CDSL स्ट्रैटेजिक रोल है, ये तो होगा ही होगा, मार्केट्स बढ़ेंगे तो। सस्टेनेबल फाइनेंशियल एंड बिजनेस परफॉर्मेंस है, राइट। गाइडेंस क्या है? ऐसे कोई फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नहीं दी है, और ना ही CDSL का काम है कि हम बताएंगे हम इतने प्रॉफिटेबल हैं, ये हैं। बिकॉज CDSL जैसी कंपनीज का गोल इज नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी, जो इस कंपनी के अगेंस्ट जाता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट अगर स्टॉक मार्केट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ती है, कैपिटल मार्केट्स में, इंश्योरेंस मार्केट में, किसी भी तरह, CDSL विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम दैट, राइट। पहला स्टॉक CDSL। इफ यू थिंक CDSL इज गुड और बैड और वट एवर, कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टॉक, और ये वो ब्रोकर है जिसमें मेरा ब्रोकिंग अकाउंट 2014 से है, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट, एंड दिस ब्रोकर इज Angel One।
आपको पता है एंजल वन इज वन ऑफ दोज ब्रोकर अंडर दिनेश थक्कर, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जो हमेशा टेक्नोलॉजिकली आगे रहा है एंड हैज़ बीन द मोस्ट फास्ट वन टू अडेप्ट टू न्यू एज ब्रोकर्स लाइक डिस्काउंट ब्रोकर्स। आउट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर आई वुड से एंजल वन था जो एंजल ब्रोकिंग था पहले, जिसने अपने आप को डिस्काउंट ब्रोकर्स में वो किया, फिर एंजल का आर्क आ गया था, अगर आप मार्केट्स में पहले से आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, और एंजल वन बहुत टाइम से करा अंडर दिनेश थक्कर मैनेजमेंट। आई थिंक इट हैज़ डन फैंटास्टिक, बट इट इज़ वेरी फास्ट टू मूव, राइट। एंड एक टाइम पे इनका सबसे बड़ा सब ब्रोकिंग चेन भी था, इनका सबसे बड़ा एपी नेटवर्क भी था। अब आई डोंट नो अब सबसे बड़ा है कि नहीं है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट दैट इज़ व्हाट एंजल वन इज, राइट। आइए, ये ब्रोकिंग करता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देता है, डिपॉजिटरी सर्विसेज होती हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी म्यूचुअल फंड्स की करते हैं, ये इंश्योरेंस का भी स्टार्ट हो गया है, और लीडिंग एज NBFC उस डायरेक्शन पे भी जा रहे हैं। सो ऑल इन वन एंड ऑल आपका फाइनेंस सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट। बट दिस कंपनी इज नॉट वेरी हैविली इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ऑल दो सर्विसेज, विच आई अगेन फील इज अ वेरी बिग मार्केट, बट एंजल एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतना हैविली उसमें नहीं है, ठीक है। आइए, अब सबसे पहले आप जाएंगे की पॉइंट्स देते हैं। 30 साल की एक्सपर्टीज है इंडिया कैपिटल मार्केट्स में, दे हैव सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स, एंड लेट मी टेल यू दिस, जितना टर्बुलेंस और चेंज स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में है ना, शायद ही हमारे देश में किसी और इंडस्ट्री में इतना ऊपर नीचे चेंज आया है। दिस इज हाउ पावरफुल एंड मतलब इवॉल्व दिस इंडस्ट्री हैज बिकम, और अगर एंजल वन हैज ऑलवेज मैनेज टू बी ऑन द टॉप 4-5 प्लेयर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल द टाइम, जबकि इतना इवॉल्व किया है, विच अगेन इट सेल्फ इज सेइंग इज अ बिग थिंग, ठीक है। फिर फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्रोकर टू डिजिटल फर्स्ट पावर हाउस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइफ टाइम फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम टायर 2, टायर 3 एंड बियॉन्ड सिटीज एक्सपैंड कर गए हैं। डायरेक्ट एक्विजिशन भी है, चैनल पार्टनरशिप्स भी हैं, जो सब ब्रोकर एपी जो मैं आपको बता रहा था, राइट। स्ट्रॉन्ग अपील टू डिजिटल नेटिव इन्वेस्टर्स भी है, एंड अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी यूट्यूब वगैरह में भी काफ़ी देर एक्टिव टू गिव गुड कंटेंट, राइट। एंड फिर मार्केट लीडरशिप की बात करेंगे, 7.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स हैं, नंबर 1 इन ऑल लिस्टेड ब्रोकर्स हैं, लिस्टेड रिटेल स्टॉक ब्रोकर्स में से हैं, और NSE का मार्केट शेयर ऑफ 15.4% एंजल का है, जो पहले 15% था। जैसा कि मेजर थिंग, हाँ, मेजर थिंग। उसके बाद इनकी एक सुपर ऐप आ चुकी है, AI ML डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, ऑपरेशनल एंड क्लाइंट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है इफ़ यू यूज़ द एंजल ऐप, बहुत फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब तो आई वुड से ऐसा नहीं कि एंजल ऐप की बहुत ज़्यादा एडवांस है, यू फाइंड जीरोधा, ग्रो ऐप, अपस्टॉक्स, ऑल दीज ऐप्स, मोतीलाल ओसवाल, बहुत अब एडवांस ऐप्स हो गई हैं, और आगे आके आई फील इन पे और AI इंटीग्रेट होकर और बेटर होंगी ऐप से। बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, जो भी होगा लेटेस्ट आपको एंजल ऐप में मिल जाएगा। वो एंजल ऐप इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। बाय द वे, एज अ ब्रोकर आपका एंजल से एक्सपीरियंस अच्छा है खराब है, नीचे जरूर बताना, एज इन्वेस्टर हमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर दे आर इनटू म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट, फिक्स्ड इनकम, जो मैंने आपको बताया, एंड हाई क्लाइंट स्टिकनेस है, 5 ईयर प्लस जो ये कोहॉर्ट्स हैं कंटिन्यू टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इनकम, जो इनके पुराने अकाउंट्स हैं। प्लेटफॉर्म यूजेज एंड अलाइड इनकम इनकी है, फिर कंसिस्टेंट मार्जिन हैं। सो इन दिस वे इट्स गोइंग वेल। एंड अगर नंबर्स की बात करेंगे तो इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग हाउस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ NSE के एक्टिव क्लाइंट्स। तो हाँ, वैसे आई थिंक मोस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स इज ग्रो, पहले जीरो था अब ग्रो है, बट अगर सिर्फ NSE में इसकी बात करेंगे एक स्पेसिफिक डोमेन की तो एंजल है। सो हाँ, इसको तो आई वोंट से कि इतना आपको ध्यान और इम्प्रेस करने की जरूरत है, इट्स अ बिग थिंग, बट एंजल ब्रोकिंग इज डूइंग गुड। एंजल वन हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे मुंह में एंजल ब्रोकिंग ही चढ़ा हुआ अभी तक, ठीक है। आइए, उसके बाद इनको AMC लाइसेंस भी मिल गया है, तो एंजल के म्यूचुअल फंड्स ETFs आना भी शुरू हो जाएंगे, राइट। और काफ़ी कुछ आई थिंक आ भी गए हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, राइट। और फिर इनकी नई वेल्थ ब्रांड आ रही है, इमर्जिंग HNIs हैं, फुल स्पेक्ट्रम फाइनेंशियल सेक्टर है, तो यू कैन सी एवरीथिंग, ठीक है। ये देखें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनकम, ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ हो रही है, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। सो ओवरऑल बिजनेस इज डूइंग actually very well. So this is angel broking, right? Angel one, sorry. So if you are someone who is looking to invest in a broker, personally out of all the brokers, एक मोतीलाल ओसवाल भी है, but I find angel is on a wider domain and it has more thing. मोतीलाल ओसवाल is targeting more HNI clients and UHNI clients, right? जिसकी एक अलग क्लास है, जो एक अलग वैल्यू प्रोवाइड करता है। And yeah, so pros and cons दोनों के हैं, आंध्राठी भी है इसमें, but if I had to choose one as a long term investor as of now, I would choose Angel. So अभी तक क्लियर हो, अभी तक विद मी हो, कमेंट बॉक्स में बता देना समझ आ रहा है। इफ़ यू समटाइम्स थिंक कि मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ, या मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ, मुझे वो ही बता देना। इसलिए अब बहुत बार लोग आप कमेंट में लंबा खींच रहे हो, इसलिए वी ट्राई टू डू PPT वीडियोस जहाँ पे मैं हर पॉइंट को डिटेल में समझा रहा हूँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाता हूँ, एंड यू कैन पॉज फाइंड आउट, और लिंक्स तो नीचे हैं ही सारे सोर्सेज के। और अगर और सपोर्ट करना चाहो तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, इट रियली हेल्प्स आउट। कंटेंट अच्छा लगे तो कीप लेटिंग अस नो। अब पहली कंपनी क्या थी सर? मेरी हो गई पहली कंपनी CDSL, एंजल वन। अब आते हैं थर्ड कंपनी, दैट इज
HDFC AMC. Yes, this company is massive, right? म्यूचुअल फंड में बात करता हूँ, हाँ, एट द सेम टाइम बोलोगे गोला जियो ब्लैक रॉक के भी स्टॉक्स आने वाले हैं भाई, उनका भी AMC, सॉरी जियो ब्लैक रॉक का AMC आने वाला है, वो भी बड़ा होगा बट HDFC AMC इज वेरी बिग. आई शो यू सम इसके इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स. ठीक है, जो प्रमोटर स्ट्रेंथ है दैट इज 52.48% स्टेक एज ऑफ December 2024, जो इटसेल्फ मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है. इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बाय एसेट्स है. ठीक है, नेटवर्क ऑफ 8,730 branches, 20,930 ATMs, strong presence in retail, MSME, corporates, and HDFC का पूरा नाम है. and you can pause and you can read, right? म्यूचुअल फंड बस 98 स्कीम्स हैं जिसमें 39 इक्विटी हैं, 32 डेट हैं, 2 लिक्विड हैं, 25 अदर्स हैं. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इनके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी हैं, AIFs भी हैं, सेग्रीगेटेड अकाउंट्स भी हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, इसको डिनाई नहीं करता. म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, जो मैं कहता है 39 ओरिएंटेड इक्विटी फंड्स, 32 डेट फंड्स, 2 लिक्विड, 25 अदर्स, 98 दिस. और मैं क्यों इसको HDFC को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आई हैव रियलाइज्ड व्हेन पीपल बाय म्यूचुअल फंड्स दे एक्चुअली लुक एट द ब्रांड. फॉर मी शायद ब्रांड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं देखूँ निपॉन है, HDFC है, टाटा है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊँगा. मतलब इसमें पराग पारिक भी ले लो आप, क्वांट आप शायद नॉट सो मच, बट यू नो आप समझ लो. बट बहुत लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं ऑफ अ गुड ब्रांड ऑफ HDFC. दूसरा, HDFC का नेटवर्क बहुत बड़ा है. अगर मैं बैंकिंग की बात करूंगा, कितने उस नेटवर्क्स में, कितने उन लोगों को वो डायरेक्टली HDFC की पॉलिसीज ही दे रहे हैं. और HDFC अर्गो अगेन वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, इंश्योरेंस है, विच आई पर्सनली यूज HDFC अर्गो इंश्योरेंस. इट्स ब्रिलियंट, राइट? उस पर अलग से वीडियो इफ यू वांट तो मैं बनाता हूँ कभी, बट वो भी यहाँ पे है. सो फॉर मी दैट HDFC नेम इज ह्यूज एंड म्यूचुअल फंड की ग्रोथ हो रही है और HDFC का नाम है ना, मेरे हिसाब से सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट खुद रिसर्च करनी है आपको. ठीक है, आइए उसके बाद की पॉइंट्स बता रहा हूँ. 95% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर डन इलेक्ट्रॉनिकली इन Q3 FY25. Q4 FY25 हो गया बट उसका मुझे अभी अपडेट नहीं मिला. फिर सर्विस इंक्लूड चैटबॉट्स, व्हाट्सएप, वन क्लिक, ट्रांजैक्ट ऑन कॉल, पर्सनलाइज्ड टूल्स. मतलब दिस समथिंग जो सभी में ही है. ऑल द मेजर म्यूचुअल फंड हाउसेज दे हैव इट, राइट? एंड यहाँ पे आप इसको पॉज करके थोड़ी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो. बट दिस इज, ये आप आई एम टू फोकस. आप देखेंगे इनका टॉप 30 सिटी से 80% रेवेन्यू आ रहा है. वी सर्व कस्टमर्स अक्रॉस 98% ऑफ ऑल पिन कोड्स इन इंडिया. नेटवर्क ऑफ 280 ऑफिस, 196 इन B30 लोकेशंस, 95,000 ज़्यादा एम्प्लॉयड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं. सो अभी भी ना ये तो चीज़ है कि अगर मैं टायर 2 टायर 3 की बात करूँ ना, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स वगैरह कोई आदमी से ही बिकते हैं. शायद इंटरनेट से अभी भी ना बिक पाए, जितना मैं इसको डिसएग्री करना चाहूँगा बट नहीं कर सकता. अभी भी हमारे देश में एक ब्रांच आदमी ना एक बैंक अकाउंट में ऑनलाइन भी अकाउंट तब खुलाता है जब उसको अपने आसपास ब्रांच दिख जाती है. शायद जाए ना, बट ब्रांच दिखनी चाहिए उसको अपने आसपास. एंड दैट्स इट, एंड दिस इज व्हाट आई फील, राइट? एंड दूसरा बात करते हैं इस कंपनी की रिटर्न इक्विटी में. आप देख सकते हैं फ्रॉम 30.1% अब हो गए 32.4%. एंड डिविडेंड पर शेयर की बात करूँगा फ्रॉम 55% अब 78% हो गया है. एंड म्यूचुअल फंड्स इज वन थिंग जो आगे जाके इसकी AUM बढ़ता ही जाएगा बिकॉज पीपल विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. इक्विटी डेंजरस है. देखो इसमें मैं एक गेम बताता हूँ. लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा हारना ही है, ठीक है? क्यों हारना है? बिकॉज साइकोलॉजिकली वी आर डिजाइन टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट्स. या तो आप गोयला के सब्सक्राइबर हो तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट? तो लोग ना म्यूचुअल फंड से तो जाएंगे और डर बैठ जाएगा लोगों में, और ट्रेडिंग वेडिंग से डर बैठ जाएगा. अब अल्टीमेटली पीपल विल रियलाइज कि इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज फार बेटर. बट फॉर जब ट्रेडिंग से लोग अपने हाथ जल रहे हैं लोग, वो म्यूचुअल फंड की तरफ बेंड करेंगे. एंड बहुत लोग वुड प्रेफर दिस एंड दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू बी एट. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. जो म्यूचुअल फंड हाउसेस करते हैं ना सर, उससे रियली फर्क पड़ता है कि हमारा स्टॉक्स कहाँ ऊपर नीचे जा रहे हैं. ये बहुत मैसिव फर्क पड़ जाता है. आई शो यू दिस डेटा. यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक्स जहाँ पे DI बायस सिग्निफिकेंट है. व्हेन आई से DI आई मीन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, आई मीन म्यूचुअल फंड हाउसेस, ठीक है? दे हैव आउट परफॉर्म निफ्टी बाय 18.7% एनुअली. जो स्टॉक्स हैं जो DI सेल करते हैं, दे हैव अंडर परफॉर्म्ड 14.3% एनुअली. जो 82% मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं वो DIs पहले एंट्री ले लेते हैं. जो DIs बाइंग पैटर्न देखूंगा, दे हैव प्रेडिक्टेड 7 आउट ऑफ लास्ट 8 सेक्टर रोटेशंस. तो इसलिए भी पीपल प्रेफर म्यूचुअल फंड्स बिकॉज इसमें आपको स्टडी नहीं करनी पड़ती, आपको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता. काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड्स करते हैं और ये टाइम प्रूफ किया है. जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ज़्यादा खरीदते हैं वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर जाते हैं. जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड विद टाइम निकलते हैं वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते. दे आर द स्मार्ट मनी. आई शो यू दिस. आप यहाँ देखेंगे इंडसइंड बैंक 1600 करोड़ के म्यूचुअल फंड ने स्टॉक्स बेचे थे. उसके बाद इंडसइंड बैंक की क्या हालत हुई है हम सबको पता है, ठीक? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास एक, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल फॉर यू. टूल ये है,
अब इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड हाउसेज बाइंग एंड सेलिंग, तो क्या पता आपको खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिल जाए, जो हेल्प मिलेगी। बट क्या ढूंढना आसान है? नहीं। क्या आपको फ्रीली अवेलेबल है? हाँ। आप वेबसाइट्स में जाओ, आप देखो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन से। उन म्यूचुअल फंड्स में आप देखोगे कि यार उनके PDF डाउनलोड करो, 40-50 पेज PDF होगा। फिर ट्राई टू फिगर आउट कि इन्होंने कितने स्टॉक्स बेचे हैं। और आपको ये फिगर आउट नहीं करना है कितने करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, बिकॉज वो इरेलीवेंट है। मतलब HDFC AMC ने 150 करोड़ का येस बैंक भेज दिया, क्या करूँ मैं इस इन्फॉर्मेशन का? आई वॉन्टेड इन परसेंटाइल टर्म्स, 1% से ज़्यादा बेचा है, 2%, 0.5%, किन स्टॉक्स में कंप्लीट न्यू एंट्री ली है, किन स्टॉक्स से कंप्लीटली बाहर गए, वो कौन से सेक्टर स्टॉक्स हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली सेलिंग हो रही है अक्रॉस ऑल द टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, या फिर फ्लेक्सी कैप हो। अब लुक एट दिस, ये डेटा देखिए, सिंपल डेटा है। यहाँ पे आप देखेंगे सर, HDFC सेल, HDFC सेल and sorry, this is buy, HDFC buy, HDFC buy, सबने HDFC खरीद रखा है यहाँ पे, buy, you see the all the top performing funds here। ये देखिए सर, HDFC चढ़ गया। और HDFC गिरा भी क्यों था मैं बात करूंगा, इसलिए गिरा था बिकॉज जब HDFC का मर्जर हुए दोनों HDFC बैंक के, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस का उस स्टॉक में होल्डिंग दोनों को मिला के मोर देन 10% हो गई, बहुत म्यूचुअल फंड में। तो दे हैड टू स्टार्ट सेलिंग, ओपन मार्केट में बेचे, स्टॉक नीचे गिर गया। बट आप ये देखेंगे, आप चढ़ रहा है। आप एक और ये देखिए, अब यहाँ पे बताइए कौन से स्टॉक्स में बाइंग ज़्यादा हो रही है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने कैसे बता रखा है, कितना % इंक्रीज है, कितना % डिक्रीज है, सिंपल परसेंटाइल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि 50 पेज की PDF आपको भेजूंगा ईमेल पे, जो आप ना पढ़ने वाले हो, ना कोई खोलने भी वाला है, ये हम सबको पता है, वो अनरेड में रखी रहेगी और आप सोचो एक दिन मैं पढ़ूंगा, बट कोई नहीं पढ़ पाता है। आई डोंट ब्लेम यू, हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। अब यहाँ देखेंगे इसने अभी क्या खरीदा है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, फिर डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स। ये पैटर्न में आपको पूरा हाईलाइट कर दूंगा कि किस में ज़्यादा बाइंग हुई है। नाउ लुक एट these stocks have actually done one in the past 1 month. Hospital stocks such as Max Healthcare, Fortis Healthcare hospitals have gone up by 4.3 to 19.6%. ये होती है सर म्यूचुअल फंड्स की पावर, और आप इसको खुद ढूंढ सकते हो। बट अगर आपका पोर्टफोलियो 50,000 के ऊपर है और अगर आपके पास 16-15 घंटे नहीं है महीने के टू फाइंड दिस आउट, आई टेल यू टू गो फॉर द गोयला इंस्टीट्यूशनल ट्रैकर, जहां हम आपको ढूंढ के, मेरी टीम बताइए हर महीने की स्टार्टिंग में कि सर कहाँ मार्केट जा रहा है, सॉरी म्यूचुअल फंड हाउसेस कहाँ क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, टॉप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जो मैंने खुद पर्सनली चूज़ किए, जो मेरे हिसाब से जिनका AUM ज़्यादा है, जिनका मार्केट में इफेक्ट ज़्यादा है। मेरी पूरी टीम इसके पीछे लगी रहती है, ठीक है। परसेंटेज बेस्ड इनसाइट्स देता हूँ, न्यू एंट्रीज क्या है, किस स्टॉक्स में हैवी सेलिंग है, किस स्टॉक्स में कंप्लीट एग्जिट है, और पूरा वीडियो ट्यूटोरियल है हाउ टू यूज़ द सिंपल टूल। ज़्यादा इसमें फर्स्ट कुछ नहीं है। ये है और 4,999 एक साल के लिए, हर महीने अपडेट होगा। अभी जो ऑफर चल रहा है, दिस इज अवेलेबल एट 2,999 फॉर 1 ईयर, जहाँ पे आपको कंप्लीट डैशबोर्ड एक्सेस मिलता है, मंथली DIs क्या कर रहे हैं, टॉप 20 DIs क्या खरीद रहे हैं, एवरीथिंग। एंड अगेन 3,000 रुपये एक साल के लिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 50,000 के ऊपर है ना, तो आपको इससे बहुत तगड़ी रिटर्न मिल सकती है, ठीक है। वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज आपको पहले ही पता होगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एंड यू कैन मेक द राइट कॉल फॉर योर पोर्टफोलियो। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, राइट। उस उल्टा अगर जो पहले 15 सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले 15 लोग हैं जो उसके लिए सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए हमारे पास एक और ऑफर है। वो ये है कि अगर आप पहले 15 में लिंक क्लिक कर दिया, तो दिस 2,999 विल नॉट बी फॉर 1 ईयर, इट विल बी फॉर 2 ईयर्स। इट विल बी फॉर 2 ईयर्स। और अगर मैं इसको, लेट मी डिवाइड इट फॉर यू, मैं आपको दिखाता हूँ। 2,999 डिवाइडेड बाय 24 मंथ्स, हर महीने का आपको पड़ेगा ये 124 रुपये। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड विद दिस, लिंक नीचे है। ये जैसे आपको सिंपल टूल दिखाता हूँ, अभी रिसेंटली जो डेटा आया था, ठीक है, ये था सिंपल। आपको ऐसे दूंगा कि इनसाइट्स क्या है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, कॉन्स्टेंट बाइंग, लार्ज कैप। इसलिए आपने देखा होगा मैं बैंकिंग सेक्टर को भी रिसेंटली क्या करूँगा, मैं बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उसके बाद मिड कैप में बात करूँगा, पॉली कैप में बाइंग हो रही है, लॉयड मेटल्स में बाइंग हो रही है, कंसिस्टेंट सेलिंग कहाँ हो रही है, इन्फोसिस में, इंडसलैंड में, मारुति सुजुकी में। आपको ये सारे टर्म्स हेल्प करेंगे। मिड कैप्स क्या खरीदने हैं, स्मॉल कैप्स खरीदने हैं, फ्लेक्सी कैप खरीदने हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। सो द गोयला प्रो इंस्टीट्यूशन ट्रैकर का लिंक नीचे है। जो पहले 15 लोग होंगे, इट विल ओनली कॉस्ट देम कितना, अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, 124 रुपीज़ अ मंथ, और वो 2,999 फॉर 2 ईयर्स। तो नीचे आप जा सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। एंड कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा मुझे बताना, कैपिटल मार्केट्स में आपको कैसा स्टॉक चाहिए, या आपको कोई और स्टॉक पसंद आया वो मुझे बताना। एंड दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावर यू।
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.